हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवीन कुमार और आप सभी का मेरे चैनल भाग्यश्री में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सुरों को फ्लैट करना या शार्प करना किसे कहते हैं, और आज हम ये भी जानेंगे कि वेस्टर्न म्यूजिक में हर एक सुर का क्या नाम होता है। तो चलते हैं अपने हारमोनियम की तरफ और जानते हैं ये सभी बातें। दोस्तों, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के ऑक्टेव के पहले सुर का नाम जिस तरह से सा होता है, इसी तरह से वेस्टर्न म्यूजिक के ऑक्टेव के पहले सुर का नाम सी होता है। दूसरे सुर का नाम सी शार्प होता है या फिर डी फ्लैट भी होता है। तीसरे सुर का नाम डी होता है। चौथे सुर का नाम डी शार्प भी होता है और ई फ्लैट भी होता है। पांचवें सुर का नाम ई होता है। छठे सुर का नाम एफ होता है। सातवें सुर का नाम एफ शार्प होता है या फिर जी फ्लैट भी होता है। आठवें सुर का नाम जी होता है। नवें सुर का नाम जी शार्प या फिर ए फ्लैट भी होता है। 10वें सुर का नाम ए होता है। 11वें सुर का नाम ए शार्प या फिर बी फ्लैट भी होता है। 12वें सुर का नाम बी होता है। सुर को शार्प करना या फ्लैट करना किसे कहते हैं? म्यूजिक में शार्प का मतलब होता है सुर को चढ़ाना और फ्लैट का मतलब होता है सुर को उतारना। आप सभी ने देखा कि इन ब्लैक कीज के दो नाम हैं, इन्हें शार्प भी बोल रहे हैं और इन्हें फ्लैट भी बोल रहे हैं। उसका एक रीजन है दोस्तों, अगर हम सी नोट पर प्ले कर रहे हैं और हमसे कहा जा रहा है कि सी शार्प नोट दिखाइए या सी को शार्प कर लीजिए, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि सी से एक नोट आगे आ जाइए, जो कि ये फर्स्ट ब्लैक की होगी, और उस कंडीशन में इस की का नाम पड़ेगा सी शार्प, क्योंकि हम सी से एक की आगे आए हैं। जब हम डी नोट पर प्ले कर रहे हैं और हमसे कहा गया है कि डी फ्लैट नोट दिखाइए या डी को फ्लैट कर लीजिए, इसका मतलब हमसे कह रहे हैं कि एक सुर डी से पीछे आ जाइए, और उस कंडीशन में भी हम इसी फर्स्ट ब्लैक की पर आएंगे, मगर तब उस कंडीशन पे इस फर्स्ट ब्लैक की का नाम होगा डी फ्लैट, क्योंकि हम डी से एक नोट पीछे आए हैं, हमने डी को एक नोट उतारा है। अब हम बात करते हैं सेकंड ब्लैक की। जब हम डी नोट पर प्ले कर रहे हैं और हमसे कहा जा रहा है कि डी शार्प नोट दिखाइए या डी को शार्प कर लीजिए, इसका मतलब वो हमसे कह रहे हैं कि डी नोट से एक नोट आगे आ जाइए, जो कि सेकंड ब्लैक की है। उस कंडीशन में इस सेकंड ब्लैक की का नाम होगा डी शार्प। और जब हम ई नोट को प्ले कर रहे हैं और हमसे कहा जा रहा है कि ई फ्लैट नोट दिखाइए या ई को फ्लैट कर लीजिए, तब वो हमसे कह रहे हैं कि ई नोट से एक नोट पीछे आ जाइए, तब भी ये सेकंड ब्लैक की ही होगी, मगर इसका नाम होगा ई फ्लैट। अब हम थर्ड ब्लैक की बात करें। जब हम एफ नोट को प्ले कर रहे हैं और हमसे कहा जा रहा है कि एफ को शार्प कर लो या एफ शार्प नोट दिखाओ, इसका मतलब वो हमसे कह रहे हैं कि एफ से एक नोट आगे आ जाओ, जो कि थर्ड ब्लैक की है, और उस कंडीशन में इस थर्ड ब्लैक की का नाम हो जाएगा एफ शार्प, क्योंकि हम एफ से एक नोट आगे आए हैं, हमने एक एफ से एक नोट आगे लिया है, चढ़ाया है। अब हम अगर जी नोट पर प्ले कर रहे हैं और हमसे कहा जा रहा है कि जी को फ्लैट कर लीजिए या जी फ्लैट नोट दिखाइए, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि जी से एक नोट पीछे आ जाइए, तब भी यही की होगी थर्ड ब्लैक, मगर इसका नाम होगा जी फ्लैट, क्योंकि हम जी से एक नोट पीछे आए हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ ब्लैक की। जब हम जी नोट पर प्ले कर रहे हैं और हमसे कहा जा रहा है कि जी को शार्प कर लीजिए, जी शार्प नोट दिखाइए, इसका मतलब हमसे कह रहे हैं कि इस जी से एक नोट आगे आ जाइए, जो कि फोर्थ ब्लैक की है, और उस कंडीशन में इस फोर्थ ब्लैक की का नाम पड़ेगा जी शार्प, क्योंकि हम जी से एक सुर आगे आए हैं। जब हम ए नोट पर हैं और हमसे कहा जा रहा है कि ए को फ्लैट कर लीजिए या ए फ्लैट नोट दिखाइए, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि ए सुर से एक नोट पीछे आ जाइए, तब भी की तो यही रहेगी फोर्थ ब्लैक, मगर इसका नाम पड़ेगा ए फ्लैट, क्योंकि हम ए से एक नोट पीछे आए हैं, हमने ए को एक नोट उतारा है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ ब्लैक की। जब हम ए नोट पे प्ले कर रहे हैं और हमसे कहा गया है कि ए शार्प नोट दिखाइए, ए को शार्प कर लीजिए, इसका मतलब हमसे कह रहे हैं कि ए से एक नोट आगे आ जाइए, जो कि फिफ्थ ब्लैक की है, और उस कंडीशन में इस फिफ्थ ब्लैक की का नाम होगा ए शार्प, क्योंकि हमने ए से आगे बढ़े हैं एक की पर, जो कि फिफ्थ ब्लैक है। अगर हम बी नोट पर प्ले कर रहे हैं और हमसे कहा जा रहा है कि बी फ्लैट नोट दिखाइए या बी को फ्लैट कर लीजिए, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि बी से एक नोट पीछे आ जाइए, जो कि फिफ्थ ब्लैक की है, और उस कंडीशन में
इस फिफ्थ ब्लैक की का नाम पड़ेगा बी फ्लैट, क्योंकि हमने बी को फ्लैट किया है, बी को एक सुर उतारा है, जो कि ये फिफ्थ ब्लैक की मानी गई है। तो कंडीशन डिपेंड करती है कि इन ब्लैक की का नाम शार्प कब होना है और फ्लैट कब होना है। तो दोस्तों आज हम सभी ने सीखा कि वेस्टर्न म्यूजिक के अकॉर्डिंग हर एक नोट का क्या नाम होता है और सुरों को शार्प और फ्लैट कैसे करते हैं और किस कंडीशन में उनका नाम शार्प या फ्लैट रखा जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। टेक केयर।